मैं तेरे सेफ्टी वीडियो में सेंड करूंगा, रुक जा कॉपी तो मेरी हो गई क्या? नहीं हुई अभी भी। अरे हो जाएगी ना। चलो किराए से गई क्या मेरी कॉपी? नहीं मुझे पास करेंगे देख, ये कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं है ये मुझे भेज। अरे बेटा बेटा कर दो मेरे पास है। ये पंखा चलाओ ना यार, रहने दे हल्का सा करो। लास्ट टॉपिक क्या था? हाँ अच्छा उनकी ये रही तेरी पप्पी है। इससे नहीं दे तुम्हारी सबकी, तो मैं खुद ही करूँगा। लेन को ये कौन लिया यार इतनी मुझे, कुछ बाहर निकाल देने यार, पता नहीं कौन पागल है इतनी मुझे। चलो अरे उसमें देख लो वो इस वाला चेंज हो रहा है ना, ऊपर वाली पट्टी। हेलो हाँ बहुत कचरा कर रखा है। चलो लास्ट टॉपिक क्या था? ओम सारणी इकाई की। तो ओम का नियम पढ़ा दिया ना तुम्हें, चालकता वगैरह। अरे इसमें आ गए ना सारे। चलो अब लिखो तुम लोग कार्बन प्रतिरोध, टॉपिक डालो। ऐसे लिखना कार्बन प्रतिरोध, मोस्ट लगा लेना इस टॉपिक को। वर्ण कोड, वर्ण कोड वो वर्ण कोड लिख लिया। अब देखो अपने घरों में आता है 220 वोल्ट। कितना आता है? 220 वोल्ट। अब सुनो, यहाँ कोई मेरे को इस परिपथ में केवल धारा चाहिए 1 एम्पियर की। कितनी चाहिए? 1 एम्पियर की धारा चाहिए, ओनली 1 एम्पियर की। तो आर कितना रखूं? V बाई आई कितना रखो ये? सॉरी 1 एम्पियर की चाहिए ना, तो R कितना रखो? R 220/8, 220 ओम का इतना रखना पड़ेगा। आ गए? अब मान लो मुझे करंट इतना सा चाहिए ओनली, 1 माइक्रो एम्पियर, बहुत कम। तो मैं यहाँ कितना रखूँगा? यहाँ तो ये देख लेना आप, 220 तो ये इंटू 10⁶ करंट रख रहा हूँ मैं इतना सा। तो पहले मैं ये लगाऊंगा फॉर्मूला I = V/R। तो ये 220 तो ये रहा, और R का मान 220 इंटू 10⁶। इससे कटेगा, ये ऊपर जाएगा, R का मान है ना। नहीं भाई वोल्टेज तो ये रहा, मुझे धारा चाहिए ये, तो कितना प्रतिरोध रखो? तो I बराबर हो चाहिए ना V/R। R का मान ये रहा 220 इंटू 10⁶, यानी कि 22 इंटू 10�7। ये इतना बड़ा मान है कि अपन परिपथ में जो कार्बन काम में लेंगे ना, उस पर इसको अंकित नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। अब सर लिखे नहीं तो फिर उसको बताएं कैसे? मान लो ये तो 22 इंटू 10�7 है,
कभी अपन को 45 × 10⁶ चाहिए, तो उसको पढ़े कैसे? तो इन अंकों को पढ़ने के लिए ऐसे कार्बन का एक प्रतिरोध बनाया जाता है, उस पर पट्टियाँ लगी होती है 4, 1 2 3 4। ये 4 पट्टियाँ आपको अलग अलग अंक देकर इस मान को प्रदर्शित करवाएगी। इस मान को मतलब लिखा हुआ नहीं होगा संख्या में, कलर की होगी पट्टियाँ, उस कलर के आधार पर आप क्या बताओ कि इसका प्रतिरोध इतना है। अब अपन को उस प्रतिरोध है वो जो कलर है उसके कोड दे रखे हैं, वर्ण कोड से किसको पढ़ना है? कार्बन के प्रतिरोध। जैसे मैं बोलूँ कि पहली बैंगनी की है, ये नीले कलर की है, लाल की और ये चांदी जैसा रंग की है, तो इसका प्रतिरोध कितना है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आपको खुद को आना चाहिए। तो इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखेंगे तो याद जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन करेंगे, 3 तो पट्टियाँ दे रखी होगी तो मान निकाल लेंगे, और 3 में मान दे रखा है तो पट्टियों के कलर बताने हैं। और मैं बता दूँ, शायद तुमने देखा भी होगा, ये अभी तो कोई उपकरण तो उधर टूटे हुए इधर कहीं भी मिल जाएगा, ये ऐसा होता है, देखा है वैसे सबने लगभग हाथों में लेते रहते हो। तुम कभी घर पे कोई उपकरण तोड़ा होगा ना बचपन में, जिसमें मिल गया होगा तुम्हें, ये ऐसा होता है। ये ब्राइटनेस बता दूं मैं, ये चीज़ें कभी देखी हो तो प्रैक्टिकल में भी आएगी। इनका मान कैसे है? हाँ नहीं, ये कलर है, प्रतिरोध तो अंदर है, पर इसका मान कितना है वो ये कलर बताएंगे, ये कलर बताएंगे इनके मान। ठीक है, अभी मान निकालना है अपन को, इसी को बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध, इसी कार्बन। चलो, तो आप टॉपिक तो डाल लिया होगा तुमने, समझ में आ गई मेरी बात क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। मान इतना ज़्यादा है कि उन पर अपन अंकित नहीं कर सकते इनको, इसलिए ये बनाया गया है। लिखो आप, विद्युत परिपथों में भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं। विद्युत परिपथों में भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं। हेलो, हाँ हाँ, आ जाना ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार उस सर से बात कर लेना, महावीर सर से। वो तो कल का है, कल शायद 10 से 12 या 10 से 1 है, ले बस 10 से 12 या 10 से 1 है। नहीं, या तो 2 घंटे की या 3 घंटे क्लास है। हाँ, फिजिक्स की कल, ठीक है ना। ये जहाँ सक्सेस पॉइंट है ना वहीं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, विद्युत परिपथों में भिन्न भिन्न मान के प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं। प्रतिरोध के मानों का विस्तार अधिक होने के कारण प्रतिरोधों के मानों का विस्तार अधिक होने के कारण इन मानों को प्रतिरोध पर लिखना कठिन होता है। इन मानों को प्रतिरोध पर लिखना कठिन होता है। इस कारण प्रतिरोध का मान प्रदर्शित करने के लिए प्रतिरोध पर 4 रंगों की
इस कारण प्रतिरोध का मान प्रदर्शित करने के लिए प्रतिरोध पर 4 रंगों की वलयाकार पट्टियां बना दी जाती है। वलयाकार, वलय होती ना, वलयाकार पट्टियां बना दी जाती हैं। वलयाकार पट्टियां बना दी जाती है। अब सुनो, उन वलयाकार पट्टियों से कैसे मान निकालते हैं इसका। ये इस टाइप से आएगा, ये ऐसे, यहाँ होंगी ऐसे पट्टी, पर वो अलग कलर की होगी, ये भी अलग कलर, ये भी ऐसे, ये पूरी है इसके पीछे, ये भी अलग। इनको कैसे पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। जो भी मान कलर होगा वो एक अंक देगा, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी दे दिया, 0 से लेके 9 तक। तो ये बताएगा प्रथम सार्थक अंक को। कोई अंक आए, कलर आएगा, वो टेबल आएगी, टेबल के अकॉर्डिंग उसका मान आ जाएगा। ये बताएगा द्वितीय सार्थक अंक को, और ये बताएगा 10 की घात को, 10 की घात को या गुणक को। अभी आ जाएगा तुम्हें सब समझ में, गुणक को। लास्ट वाला होता है, ये बताए प्रतिशत अशुद्धता को, प्रतिशत अशुद्धता, उसमें बाहर से मिलाया जाता है कुछ, कितना परसेंट मिलाया वो, प्रतिशत अशुद्धता। ये इसको बोलते हैं सह, ये पूरा ह, ये और ये था, सहायता। ठीक है, लिख लो इसको। कल 6:30 से रखूं या 7 से रखूं? भाई तेरी आंखें 6:15 बजे खुल जाए, नहीं खुलेगी। सात से रख देते हैं, 7 से 10 पढ़ लेंगे, फिर तुम बायो का रख लेना शाम तक का। पोए वोए वहाँ मिलते हैं, पोए ले आना। क्या तो तबीयत का थोड़ा ध्यान रखे, पहले से हवा के जो कि एक तरह हो रहे हो, अभी बहुत ख़राब हो रही, लगभग से बच्चों की ज़्यादा हो रही है। पता नहीं मच्छर इनको क्यों काटते हैं, वो वैक्सीन वालों की नहीं हो रही, मेरे लग गए। मैंने कब फोटो डाला, वो सेकंड डोज का डाला, तो ये तो गया था मेरे साथ, फोटो नहीं लिया मैंने तो। हाँ उसने लिया, उसका ही लिया था, उसका मैंने मेरा नहीं लिया। वही तो टी शर्ट ही नहीं है मेरे पास, नहीं लिख रहा। उसको तो पहन के मैं बाहर जाता ही नहीं। मेरे घर में उसको पहन के रहता है। हट, अरे सही। झूठ। और बाहर दिखता है ये भी। तेरे किसने की थी वैसे? बच्चों ने। थैला बस ले रहा है जो, किस थैले से लेके आया था, वो उधर मिल रहे हैं 100 रुपये 50 रुपये। अरे तू लिख लेना यार, इनको लिख ले, चलो आगे। अब सुनो, पहले मैं कुछ लिखवा रहा हूँ सारणी, उस सारणी को याद करना। फ्री का नंबर मिलता है, मैं बता दूँ इसका क्वेश्चन आएगा तुम्हारे बोर्ड में क्योंकि 2 साल में मतलब एक बार आता है, तो जब लास्ट बार पेपर हुआ था ना तब नहीं आया था, इसका फिक्स रहता है इनका। देखो इधर, यहाँ तो रंग इस जगह तो, और यहाँ पर अंक, सार्थक अंक बोल दो या अंक बोल दो, ये दिख तो रहा है ना रे, और इधर है 10 की घात,
10 की घात या गुणक, और इसी में है प्रतिशत अशुद्धता, प्रतिशत अशुद्धता। ये भी दिख रहा है ना। और यहाँ चलेगी इसकी ट्रिक। और याद भी कर ही लेना है इसको। चलेगा इसमें अंक 0 से, मतलब अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद में कुछ चलेगा। इधर 10 की घात 0 बराबर 1, 10 की घात 1 से घात 2, फिर यहाँ 3 4 5 6 7 8 9, और इसी के नीचे आएगा 10 की घात -1, 10 की घात -2। ठीक है, इसके जस्ट सामने 5%, 10%, चेक कर दो उधर लास्ट वाला, और ये 20। अब देखो इधर, ये तो हो गए इसके मान। यहाँ आएंगे कलर, और उस कलर को याद करने के लिए एक ट्रिक, ठीक है ना। वो ट्रिक क्या है, हाँ हम बताएं। इस क्लास में पढ़ता था पहले बेबी रॉय, आज नहीं आया वो। कौन? बेबी रॉय आज कहीं गया है वो बदलापुर गया है। बदलापुर कहाँ गया है? बदलापुर। अब उससे फ़ोन करके अपन ने पूछा, भाई बेबी रॉय साहब आप कहाँ हो? कि हम बदलापुर गए। पास में उनकी भाभी जी भी है। भाई किसके साथ गए हो? अब कहेगा वो मास में है तो सर फील्ड में, वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के या महिला क्षेत्र के फील्ड में, और ये तो सबसे प्रबलतम बल होता है। ठीक है, तो उससे पूछा गया, मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं आए? अरे भाई मैं बदलापुर गया हूँ। मैंने किसके साथ? तो कहेगा वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। ये ट्रिक बन गई, और इसी को आपको याद करते टेबल याद रखनी। तो आओ यहाँ तो आएगा बेबे रॉय गया बदलापुर। अपन ने पूछ लिया किसके साथ गया, तो बढ़ाई तो करनी भाई साहब, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, अब वो और भी बताया उसके बारे में। तो भाई कैसा कलर है भाभी जी का? तो बोलेगा वो सोने जैसी है भाई साहब, सुनहरी लगती है। हाँ सुनहरा, सोने से। अच्छा। बढ़ाई तो फिर बढ़ाई देखो, अभी तो अब आदमी फेंकने में भी कहाँ पीछे हटता। सुनहरी है, स्वर्ण पूछे मत हो भाई साहब, अब इस पास में ना। फिर यहाँ पर वह सोना, 3 कलर। थोड़ी भाभी जी दूर चले गए तो इसकी क्वालिटी कम करेगा। अब वो चांदी जैसी, अब तो रजत। ठीक, लास्ट में जब वो बहुत दूर चली गई, पूछे मत हो भाई साहब, रंगहीन है। जिंदगी बदल दी, रंग कलरलेस। आ गई बात समझ? इसी से पढ़ लेते आगे की फिजिक्स। ये W का मतलब है वाइट, तो ये सफ़ेद। इस G का मतलब है ग्रे, धूसर। ग्रे। इस ऑयलेट ये हो गया बैंगनी। ये 3 भी है तो ये ब्लू है, नीला।
ये वाला ग्रीन हरा है, ये पीला है, ये नारंगी है, ये लाल है, ये वाला भूरा है भूरा, और ये है काला। अब ऐसे देखना, ये 3 बी है ना बी, तो इसमें समझना कि काले का कलर धीरे धीरे उतरता हुआ नीला बन रहा है। काला इससे कम थोड़ा सा, मतलब पूरा काला नहीं हो तो उसको बोलोगे आप भूरा, फिर लास्ट में नीला। तो 3 बी है, बी बी और ये बी, तो इसका मतलब तो क्या है काला, ऊपर वाले का भूरा, और ये और 2 किस में आएंगे जी में, तो ये तो हरा और ये ग्रे या दूसरा। ठीक है, ये पट्टियाँ याद रखनी है। हाँ, एक और अच्छी सी बात है इसमें कि सर पड़े कौन से, 1 2 3 4 पट्टी इधर से भी आएगी, 1 2 3 4 इधर से भी, तो सबके पीछे ही आएगा, या तो सुनहरा, स्वर्ण, सोना, चांदी, रजत या रंगी, फिर पीछे पीछे आएगी। वो इधर दिक्कत आएगी, अभी हम एक सवाल करवाते हैं, उसमें तुम सब कर लोगे। कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ऐसे हमने दे दिया है पट्टियाँ बना के। ये दे दी हमने पीले कलर की, ये नारंगी, ये लाल, और लास्ट वाला चांदी। जैसा रंग, ये तेरा कोटा देना। अब सुनो, इसका मान कितना है, आर बराबर, सुनते जाना। पहली पट्टी का एक ही पीले की, तो पीले का अंक 4, 2 तो अंक लेने। दूसरी का एक ही नारंगी 3, फिर इंटू लगा हुआ। पहले 2 पट्टियाँ तो अंक बताइए, केवल अंक 2 ही अंक आएंगे, तो 45 55 47 17 15 17 जो भी आएंगे 2 अंक, तो 3 अंक नहीं आएंगे। फिर इंटू, फिर आएगी 10 की घात। 10 की घात में अगला कौन सा, लाल। लाल की घात कितनी, 10 की घात 2, इसे यहाँ लगा दो। पहला अंक है, पीले का अंक कितना है, अंक 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 4, तो 4 लिख दे। दूसरे नीलाई पट्टी नारंगी, नारंगिया कितना है 3, तो यहाँ लिख दे। अब तीसरी पट्टी है ना, जो अंक गुणा नहीं, यहाँ साथ में नहीं, गुणा में नहीं है, ये 10 की घात में आएगी तीसरी पट्टी। मैंने अभी लिखवाया भी था यहाँ, देखो पहली पट्टी प्रथम सार्थक अंक को, दूसरी द्वितीय सार्थक, और तीसरी पट्टी बताइए घात को। तो ये घात तीसरी कलर की क्या आएगी, घात लिखनी है आपको इंटू लगाकर। तो तीसरा कलर कौन सा है अपना, लाल। तो लाल के लिए वो रहा उधर, मतलब आपको 2 मान तो इसमें से उठाने हैं, पहली दूसरी पट्टी का, तीसरा इसमें से उठाना है और चौथा उसमें से उठाना है। तो 10 की घात 3 2 ओम आ गया। फिर यहीं लगाओगे आप प्लस माइनस। ठीक है, लास्ट में लास्ट पट्टी 3 ही कलर की होगी। चांदी जैसा रंग होगा तो या चांदी होगी, स्वर्ण होएगा, नहीं चांदी होगी या रजत होएगा, सुनहरा, स्वर्ण, सोना, ये बन सकता। लास्ट में रंगीन, ये 3 ही कलर आएंगे इसमें। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, चांदी जैसा रंग। तो इसमें कितना है भाई साहब, इसमें चांदी हो रहा, परसेंट देखना, परसेंट 10%। ये ओम लगाना जरूरी है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। या तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर एक और तरीका है इसको, 43 13 10 की घात 2 ये रहा, प्लस माइनस यहाँ 10% यहाँ, पीछे क्या लगा दो। ठीक है, ये ऐसे। अब जैसे मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं अपनी किताब का ही, उसमें तो सारे लाल लाल किताब में, और ये लाल और ये स्वर्ण। अब इसका बताओ भाई तुम, आर बराबर, लाल कितना है 2, फिर दूसरा लाल 10 की घात लगाओगे, 10 की घात 2, फिर ओम प्लस माँ 5%। कर लोगे ऐसे? तो पहले टेबल बनाओ और ये लिख लो। उल्टा भी पूछ सकता है, टेबल याद होनी चाहिए। ये बेबी रोई गया बदलापुर, वेरी गुड वाइफ, फिर चांदी चांदी सोना, वो तो बताया दिया उसने।
अब कब रखा था तुम्हारा टेस्ट? पहले उधर का रख लो तुम। अपन तो यहीं है, कहाँ जाएंगे? क्या? बात है नहीं, चुपचाप लिख लो। खुद बोलते हो तुम लोग। बना लिया? बनाओ बनाओ, याद भी करना है। और ये जैसे बताया ना मैंने वैसे कुछ और जमा सकते हैं। जल्दी करो, कल बराबर कर दूंगा मैं। और तुम्हें उसके सवाल करने, हाँ पूरे करने हैं पूरे। क्या? हाँ आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आ जाएंगे। अब तो क्या सेल बच रहे हैं बस। लिख लिया? हाँ? फोन आ रहा है मेरे
फोन ओहो बस लिख लिया। चलो अंक 0 से कहाँ तक चलेंगे? 9 तक। और 10 की घात 0 से 9 भी चलेगी, 10 की घात -1, 10 की घात -2 भी चलेगी। प्रतिशत अशुद्धता में 3 ही चीज़ें आएगी, चांदी, सोना और रंगहीन कलरलेस। 5% तो किसकी है? सोने की। 10% चांदी की। रंगहीन की 20%। अब कोई बच्चा बोले सर वो कलर इधर से दे दो, देने दो, इधर से पढ़ लो। लास्ट में तो 3 पिक्स है ना, चांदी और सोना और रंगहीन। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा बड़ा मान मिलता है इसे। और इसका दोनों, कभी तो 8 दे देता है तो कलर पूछता है पट्टियों के, और कभी ये कलर दे देगा तो मान पूछेगा। अभी देंगे ना 2-3 और करवाएंगे तो पे ही ख़त्म हो जाएगा। फिर 2-4 उसके कर लेना, तुम्हारे पास PDF है ना, उसके कर लेना। ग्रुप में ही तो हो, फिर भी किसी को और भी कुछ ज़्यादा पढ़ना हो ना तो मैंने शायद वो डाल रखी है प्लेलिस्ट, उसमें टॉपिक ज़्यादा है। अब ज़्यादा तो कौन पढ़ेगा। क्या क्वेश्चन ज़्यादा है उसमें? पिछले साल बैठे बैठे तो बना दे। क्या कब बैठने का? तो मैं बैठा हूँ। चलो लास्ट तक। चलो फिर मैं यहीं पर लिखवा रहा हूँ, तुम कलर बताना। मीठा नीरा जैसे बोला है ना मैंने वैसे याद रखना, 2-3 बार पढ़ याद करना इसको, लिखना बिना देखे। चलो इसकी पट्टियाँ बतानी है आपको। R बराबर ±5% और पीछे ओम भी है के लिए पट्टियों के रंग बताओ। प्रथम पट्टी किसकी आएगी? हाँ देख देख टिपे टिपे जाओ। 6 किसकी है? नीला। और सेकंड, थर्ड, बस ला बोलना है, कुछ भी बोलो बस। ये एक तो गलत बोल रही तो। अच्छा चार। लास्ट कौन है? 5%। हाँ ये स्वर्ण। ठीक है, लिखो इसको। प्रतिरोध में ताप का प्रभाव पड़ा देखे तुम? नहीं पड़ा है? अच्छा। ओम का नियम, ओम के नियम की उत्पत्ति पढ़ा दी। प्रतिरोध की परिभाषा विद्युत प्रतिरोध की नहीं पढ़ाई। चलो इसको करो।
पता नहीं, मैं तो पढ़ के नहीं आया। कितना आया? फर्स्ट में कितना? हाँ फिर हाँ 5 कहाँ है वो? नहीं अच्छे से देख, 4 है वो। तुम सोच कैसे लेते हो? मैं इतना सीधा तुमसे पूछूं। लिखो आप, अब बनाओ। सीधे बच्चे बेचारे, ये क्या समझते हैं चालाकी करता है कौन? आई कितनी? आई क्या फर्स्ट कितना है? 5 हरा, सेकंड पीला, थर्ड फिर पीला, फिर लास्ट में चांदी। कर लोगे? किताब में 3 है 3 सवाल, एक तो मान दे रखा है और 2 पट्टियाँ दे रखी है। मैं बताऊं क्या? कर लोगे? क्या टाइम लगाते हैं अब इसमें? आगे चलें। लिखो आप, विद्युत प्रतिरोध। क्या हुआ? अब लिखो आप, विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध अब सुनना ध्यान से। अरे इधर सुनो, इधर विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध में होता क्या है, सुनते जाओ। ये चालकता, अरे चालकता कौन है ये? इसके सिरों पर क्या लगा दी तुमने? विभवांतर या बैटरी। तो इसके अंदर क्या बनेगा? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बनेगा ना। किस स्पीड से बनता है? अरे राम लालो, प्रकाश के अफवाह। अच्छा ये ऐसे अभी इलेक्ट्रॉन, सुनते जाओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति करेंगे, इधर चलेंगे इस तरीके से। तो चालक है ये, चालक कौन है? चालक पदार्थ, चालक पदार्थ। जब इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे तो चालक में कौन कौन होंगे? परमाणु भी होंगे और आयन भी होंगे। तो यहाँ बना दिए मैंने परमाणु और ये आयन। तो ये कौन कौन है भाई? सरिया और भी है, ये तो परमाणु और वह आयन, ये आयन। ठीक है। ज़्यादा संख्या में कौन होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और कम संख्या में कौन होंगे? परमाणु और आयन। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन तो एक परमाणु में बहुत सारे होंगे। आयन सर कैसे बना? इलेक्ट्रॉन देने से आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन देने से क्या बन गया? आयन। अब जैसे ही ये माइनस तो यहाँ आ जाता है और ये प्लस यहाँ आ जाता है, आ गया। ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो ये तो टकराएगा, ये सीधा निकल जाएगा, ये ऐसे
ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो जब इस इलेक्ट्रॉन की इस परमाणु से टक्कर हो गई, इसके बीच से हो गई, बाकी तो चले गए। तो क्या होगा कि जब हम चालक के सिरों पर क्या लगाते हैं, बैटरी, बैटरी लगाते हैं तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बनता है। विद्युत क्षेत्र बनता है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अब ये गतिशील इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित परमाणु व आयन से क्या करते हैं, टक्कर करेंगे इलेक्ट्रॉन या टकराएंगे उनसे। तो इसके प्रवाह में, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में क्या उत्पन्न हो गया, अवरोध उत्पन्न हो गया। इस अवरोध को या बाधा को ही अपन क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध। मान लो आपको, ये तो हो गए इधर की बात, समझाते हैं। मान लो मैंने कहा कि तुम यहाँ से बस स्टैंड जाओ और तुम सीख ही रहे हो स्कूटी चलाना या मोटरसाइकिल या साइकिल चलाना, तो तुम्हें जो भी इंसान उधर से आ जा रहा होगा वो बिल्कुल एक मुसीबत लगेगी, क्योंकि अभी अपन सीख रहे हैं। जब अच्छे से सीख जाओगे तब तो इधर उधर यूँ घुमाते घुमाते निकाल लोगे। तो ये मुसीबत है इसके लिए। और इसकी से टक्कर होएगी तो वेग रुक जाएगा, टक्कर होते ही रुक जाएगा, फिर रुक के बाद चलेगा। क्यों चलेगा सर, इसके पास तो विभव लग रहा है ना, विभव लग रहा है। तो टक्कर होने के बाद फिर वापस से वेग कम होएगा, फिर वेग बढ़ाएगा, फिर चलेगा, फिर टक्कर होएगी, फिर वेग कम होएगा, फिर वापस इसको चलना पड़ेगा। कारण क्यों है वापस चलने का, इस पर क्या लग रहा है, विभवांतर। अब ऐसे समझे कि यहाँ से मैंने कुछ दूरी तक बड़ा कीचड़ बना रखा है लाल मिट्टी से, और कह रखा है एक प्रतियोगिता करवा रहा हूँ मैं कि आप सबको यहाँ से वहाँ जाना है, सबको। अब उसका मेरे को मालूम कि ये मिट्टी ऐसी है और ढलान भी दे रखी है मैंने, यहाँ मिट्टी है फिर ढलान है, कीचड़ है पूरा, फिर यहाँ मिट्टी है फिर ढलान है, उस पर गिरेगा इसे। अब जैसे उस पर दौड़ रहा है तो गिरेगा, गिरते ही वेग कम, फिर वापस खड़ा होएगा, फिर चलना स्टार्ट होएगा, क्योंकि प्रतियोगिता है तो कंटिन्यू चलता जाएगा वो। फिर वापस गिरेगा, फिर चलेगा। वही इन इलेक्ट्रॉन के साथ होते हैं, जब तक टक्कर नहीं होती चलते जाते, टक्कर होते वापस फिर रुकेंगे। रुकने के बाद ही नहीं जीरो हो जाएगा, चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है, विभवांतर। आगे बात समझ में। तो जब चालक में विद्युत विभवांतर लगाकर द्वारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो चालक में उपस्थित परमाणु और आयनों से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। टक्कर के कारण के परिपथ में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इस परिपथ में जो उत्पन्न हो रहा है अवरोध, इसी को क्या बोलोगे आप, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक काम करो, ये डायग्राम बनाना है आपको और यहाँ लिख लेना है समझने के लिए, केवल समझने के लिए कि ये। अब इसे आराम से परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, लिखो इसको, बनाओ। टक्कर किससे होगी, बना लिया? हाँ, लिखो तो फिर आगे। लिखा है, लिखो। रुको, क्या टक्कर किससे होगी, परमाणु और आयनों से। जब अपन क्या प्रवाहित करेंगे, धारा।
धारा का प्रवाहित होती जो बैटरी लगाते हैं, बैटरी का मतलब विभवांतर लगाने से चालक के अंदर क्या बन जाता है, विद्युत क्षेत्र। बाहर नहीं बनता, केवल अंदर ही बनता। लिखो, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो, जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो, विभवांतर लगाते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। गति कर रहे यह मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे यह मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे यह मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में उपस्थित आयनों व परमाणुओं से, चालक में उपस्थित आयनों व परमाणुओं से, आयनों व परमाणुओं से टक्कर करते हैं, टक्कर करते हैं, टक्कर करते हैं। लिख लिया, टक्कर करते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इस अवरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इस अवरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इस अवरोध को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे सामान्यतः कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे सामान्यतः कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिया, आगे लिखो। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे 7 से 10 या 6:30, 7 ही रहने दो।